अरे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 पर आ रहे हैं। आज हम आपको डायगोनल में कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे जिनका हम प्रयोग करके डायगोनल बना सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने सेंटेंस के प्रकार समझे, डायगोनल का इंट्रोडक्शन समझा। आज हम आपको वे 6 बिंदु ऐसे बताएंगे, 5 बिंदु जिन पर हम कार्य करेंगे और पूरी डायगोनल तैयार हो सकती है। देखिए, हमारी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच है। आप जान चुके हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होती है और रिपोर्टिंग स्पीच कोमा से बाहर रहती है। सबसे पहले वो बिंदु बताएंगे आपको जिनका प्रयोग करके आप डायगोनल बना सकते हैं। ये एक किस्म से चेकलिस्ट है, आप इन पर ध्यान दीजिए और आगे वाक्य को बनाइए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1, ये 5 बिंदु हैं, इनको याद कर लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर ध्यान देंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है आपको। क्या क्या ध्यान देना है इस पर? ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसका टेंस कौन सा है? ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो सेंस देगा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, उसी के अनुसार ये चेंज होगी। टेंस के अनुसार। टेंस क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि आगे का जो टेंस चेंज होगा वो इसी के टेंस के अनुसार चेंज होता है। इसलिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देंगे। नंबर 2, फिर यहां से दूसरे नंबर पर आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन हर एक वाक्य में अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक वाक्य का कंजक्शन अलग अलग हो सकता है, ये नियम के अनुसार करेंगे। अब नंबर 3 पर आएगा हमारा जो मुख्य चीज है। अब यहां तक हमने कर लिया, यहां हो गया हमारा कोमा हटा दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजक्शन लगाया हमने। अब आइए आगे स्पीच में, इस स्पीच के अंदर हमारा कोई ना कोई प्रोनाउन अवश्य आएगा। नाउन हो, प्रोनाउन हो, ये देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या है और ऑब्जेक्ट में क्या है। कहीं पर भी हमारा प्रोनाउन आ सकता है। तो इस स्पीच में आए हुए जितने भी प्रोनाउन है उसका परिवर्तन करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करेंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा? प्रोनाउन के बाद, सब्जेक्ट चेंज करने के बाद, प्रोनाउन के बाद अब हम आते हैं इसके टेंस के ऊपर। अब इसका टेंस चेंज करेंगे। इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, टेंस बदलेंगे। देखिए, ये टेंस बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये डिपेंड करता है इस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के आधार पर या इस वाक्य के आधार पर। ये नियम के अनुसार बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टेंस बदलना जरूरी है। किसी किसी वाक्य में टेंस नहीं भी बदला जाता, लेकिन टेंस अगर बदला जाएगा तो नियम के अनुसार बदला जाएगा। लास्ट बिंदु है हमारा, इस रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जितने भी निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी में, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। देखिए, ये हमारे 5 चेक पॉइंट हैं। जब भी हम डायगोनल करेंगे, सबसे पहले अपने उंगलियों पर ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है आपको, फिर कंजक्शन चेक करना है, फिर प्रोनाउन का परिवर्तन करना है, टेंस का परिवर्तन करना है और उसके बाद निकटता अगर
प्रकट करने वाले शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं उनको बदलना है। ये 5 बिंदु अगर आपने ध्यान दे लिए तो कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा और आपकी राइट हैंड बनेगी। अब हम इनको डिटेल रिपोर्टिंग वर्ब पर क्या ध्यान देंगे, कंजक्शन कौन कौन सा लगाएंगे, प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करेंगे, टेंस कैसे बदलेंगे, ये एक एक पॉइंट हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।